हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हम एज्योर सर्विस बस कैसे क्रिएट करेंगे, उसका नेम स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे पोर्टल में, और उसके बाद हम क्यू बनाएंगे और ये देखेंगे कि क्यू में हम कैसे मैसेज सेंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो एज्योर सर्विस बस के लिए आपको जो है सबसे पहले आप यहाँ पर रिसोर्सेज सेलेक्ट करेंगे, सर्विस बस। ओके, अब देखिए यहाँ पे या सिंपल आप ऐसे छोड़ करके सिंपल आप सर्विस बस लिखेंगे तो ये सर्विस बस आ जाएगा। अब ये सर्विस बस आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर कोई अभी नेम स्पेस नहीं है, तो सबसे पहले हमें नेम स्पेस क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हमने क्रिएट सर्विस बस नेम स्पेस पे क्लिक किया और इसमें कुछ डिटेल्स हैं जस्ट लाइक अदर रिसोर्सेज की तरह, वो हम चूज़ करेंगे। तो पे एज यू गो हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया। रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं SB रिसोर्सेस। ओके, इसके बाद यहाँ पर नेम स्पेस हमें देना होता है। तो नेम स्पेस हम दे देते हैं बिन SB ऐसा करते हैं, बड़ा नाम चाहिए, बिन सर्विस बस। ओके, बिन सर्विस बस के नाम से हमने इसको नेम स्पेस दे दिया। लोकेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो रहने देते हैं और इसमें प्राइसिंग टायर जो है इसमें आप देखिए कि आपके पास प्रीमियम, स्टैंडर्ड, बेसिक ये तीनों अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप बेसिक प्लान चूज़ कर लीजिए। ठीक है, बेसिक प्लान चूज़ करके आप क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं। बट आपको अगर टॉपिक जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था टॉपिक पे करना होगा तो आपको स्टैंडर्ड प्लान पे जाना पड़ेगा। तो अभी जो है हम केवल इस पे कर रहे हैं, इसीलिए हम बेसिक प्लान चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद जियो रेप्लिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो जियो रेप्लिकेशन यहाँ पे मतलब इसकी जो कॉपीज़ जो है डिफरेंट जियो लोकेशंस में बन जाएंगी, जिससे कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, तो अगर हमें ये नहीं करना है हम इसे छोड़ देते हैं एज इट इज़। इसके बाद नेक्स्ट एडवांस में जाते हैं। एडवांस में TLS वर्जन चूज़ करने का ऑप्शन आता है जो बाय डिफ़ॉल्ट 1.2 है, उसको रहने देते हैं। लोकल अथेंटिकेशन यहाँ पे इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन है, तो हम लोकल अथेंटिकेशन पे ही चल रहे हैं इसलिए इसे इनेबल रखेंगे। नेक्स्ट नेटवर्किंग में आते हैं। तो पब्लिक एक्सेस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्रीमियम आप जब लेते हैं तभी जा कर के आपको जो है प्राइवेट एक्सेस अलाउ होता है। तो हमें तो पब्लिकली एक्सेस करना है, इसलिए पब्लिक एक्सेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है टैग्स के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो टैग होता है मेनली आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो एज इट इज़ इसको छोड़ के हम रिव्यू एंड क्रिएट पे चलते हैं। ये रिव्यू हो गया, वैलिडेशन पास हो गया, जस्ट इसको क्रिएट पे क्लिक कीजिए। ओके, हमारा सर्विस बस जो है डिप्लॉय हो गया। अब चलते हैं, हम गो टू रिसोर्सेज पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जस्ट लाइक कि अभी यहाँ पे आप दिख रहे हैं कि डायरेक्ट ये क्यू और टॉपिक ये दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और मैंने कहा था कि आप बेसिक प्लान ले रहे हैं तो बेसिक प्लान में जो है आपको केवल क्यू मिलेगा, टॉपिक नहीं मिलेगा। ओके, तो जो हम टॉपिक का वीडियो बनाएंगे उस समय इसका जो है हम प्लान चेंज करेंगे। तो फिलहाल जो है हमारे पास क्यू बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है।
तो अगर आप एज ए एडमिन काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि सर्विस बस नेम स्पेस बनाना होगा, और बनाने के बाद में डेवलपर या जो भी एज पर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो क्यूज़ बनाने हैं, क्यू का जो नाम है वो क्रिएट करके आपको दे देना है। दैट्स इट, आपका ये काम होता है। ओके, इसके अलावा डेवलपर जो है उस पर कोड लिखते हैं कि वो कैसे मैसेज को वो उसमें भेजेंगे और रिसीव करेंगे। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सेटिंग्स में मेनली आपका जो देखें तो शेयर्ड एक्सेस पॉलिसीज़ होती हैं। यहीं पे आपका कनेक्शन स्ट्रिंग होता है, जो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है आपको देना होता है डेवलपर को। तो जैसे कि ये एक बना हुआ है जिसमें कि इसको पूरा ओवरऑल पूरा फुल परमिशन है, उसका कनेक्शन स्ट्रिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, अब आप इसमें केवल सेंड करने का, केवल रिसीव करने का, इस टाइप के भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। बाकी इसमें जियो रिकवरी, नेटवर्किंग, इंक्रिप्शन, ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर एंटिटीज़ में क्यू आपके अवेलेबल हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास मॉनिटरिंग टूल्स अवेलेबल होते हैं, इनसाइट, अलर्ट, डायग्नोस्टिक, ये सभी होते हैं। ऑटोमेशन में आपके पास CLI, PS होता है, टेम्पलेट एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ को फिर से चेंज करने का भी ऑप्शंस होते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल आपका होता है, आप एक्सेस कंट्रोल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल प्रॉपर्टी जो बाकी सब सर्विसेज में थी, ठीक उसी तरह से इसमें भी सारी उसी तरह से सर्विसेज प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। ओके, तो अभी चलिए इसमें हम क्यू क्रिएट करते हैं। क्यू क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ओवरव्यू में पहले जाना होगा। यहाँ पे ओवरव्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है ना इनकमिंग रिक्वेस्ट और यहाँ पर आउटगोइंग, इनकमिंग मैसेज और आउटगोइंग मैसेज, ये दोनों यहाँ पे दिखेगा। बाकी यहाँ पे सक्सेसफुल रिक्वेस्ट में जैसे कि अभी हमने क्रिएट किया तो वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुआ सर्विस बस, इसीलिए ये वेरिएशन आपको दिख रहा है। अभी हमने कोई मैसेज नहीं ट्रिगर किया है क्यू में, जिस कारण से आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई क्यू में कोई मैसेज काउंट, एक्टिव मैसेज, और इसमें जो मैसेज नहीं डिलीवर होता और डेड लेटर में चला जाता है, शेड्यूल्ड मैसेजेस, कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्यू क्रिएट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप एक नाम दे दीजिए, माई फर्स्ट क्यू हमने नाम दे दिया। अब इसमें देखिए क्यू का साइज डिफाइन करने का ऑप्शन है। मैक्सिमम 5 GB तक के मैसेज जो है ना इसमें आप फोल्ड कर सकते हैं। ओके, तो अब ये एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी मैसेज का साइज है, लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मैक्स क्यू साइज डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको जो है हम 1 GB ही रहने देते हैं। नेक्स्ट आता है क्या, मैक्स डिलीवरी काउंट। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्चुअल में ये होता है कि आपका कितना मैसेज, ओके, नंबर ऑफ मैसेज जो है वो आपके क्यू में आ सकता है। ओके, तो ये डिलीवरीज मतलब कितनी डिलीवरीज हम कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए एक डिलीवरी बॉय है, वो एक दिन में मैक्सिमम 10 डिलीवरी कर सकता है, 20 डिलीवरी कर सकता है। ठीक है, तो ये इतने मैसेज इसके क्यू में आ सकते हैं, जिसका रेंज 1 से लेकर 2000 तक होता है। ओके, तो मैक्स डिलीवरी काउंट इसको हम 10 ही रहने देते हैं। इसके बाद आते हैं मैसेज टाइम टू लाइफ। ओके, तो मैसेज टाइम टू लाइफ जो है इसमें देखिए कि क्या है कि जो भी मैसेज आपके क्यू में आया है वो कितने दिनों तक वो उसमें जिंदा रह सकता है। ठीक है, उसके बाद वो हर मैसेज का एक्सपायरी होता है, वो एक्सपायर हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ये आवर्स है, मिनट्स है, सेकेंड्स है, इसमें टाइमिंग दी हुई है। ओके, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने दिनों तक आपको मैसेज को एक्टिव रखना है। और उसके बाद हम ये देखें कि एक होता है लॉक ड्यूरेशन, एक होता है लॉक ड्यूरेशन। तो लॉक ड्यूरेशन स्पेसिफाई करने का मतलब होता है कि कोई भी जो है हम लॉक ड्यूरेशन तब तक करते हैं मैसेज का, उस टाइम तक क्या होगा कि उस टाइम तक वो मैसेज आपका क्यू में पड़ा रहेगा, उसको कोई रीड नहीं कर सकता है। ओके,
उसको कोई रीड नहीं, मतलब कि वो मैसेज क्यू में आ गया तो क्यू में वो मैसेज उस टाइम तक एक्टिव रहे, मतलब रहेगा, लेकिन वो कोई दूसरा उसको पिक नहीं कर सकता है। तो ये लॉक टाइम होता है। इसके बाद हम देखें दो ऑप्शन और आ रहा है इसमें कि इनेबल डेड लेटरिंग ऑन मैसेज एक्सपायरेशन है। दैट मीन्स कि अगर कोई भी मैसेज एक्सपायर होता है तो उस मैसेज को डेड लेटर में डाल दिया जाता है, जहां से कि आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा मैसेज की बॉडी थी और ये क्यों आपका एक्सपायर हुआ। ओके, नेक्स्ट इसका है इनेबल पार्टीशनिंग। तो पार्टीशनिंग में एक्चुअल में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टीशन अ क्यू अक्रॉस मल्टीपल मैसेज ब्रोकर्स एंड मैसेज स्टोर्स disconnects the overall throughput of a partition entity from any single message broker or a messaging store। ओके, तो ये कुछ अलग दिया हुआ है कि पार्टीशनिंग के बारे में, ठीक है, जिसमें कि अभी जितना ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं किया है इसलिए मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ। ओके, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इतने सारे ऑप्शंस सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली इसे हमें क्रिएट पे क्लिक करना है। अभी आपका ये क्यू बन रहा है, ठीक है, आपका ये क्यू बन के तैयार हो गया। ओके, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक क्यू दिख रहा है कि एक क्यू बन गया है, ये एक्टिव है और मैसेज काउंट इसमें 0 है। एक्टिव मैसेज में अभी कोई मैसेज नहीं है और इसका मैक्सिमम साइज भी दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमने एक क्यू बना लिया। अब अगर क्यू को ओपन करते हैं तो आप देखिए अब इस क्यू को ओपन करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं जो जो ऑप्शंस है। अब इसमें जैसे कि डुप्लीकेट डिटेक्शन का भी है। ओके, और ये सभी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमने स्टैंडर्ड हमने बेसिक प्लान लिया, इस कारण से ये इनेबल नहीं हुआ। जबकि इसमें डुप्लीकेट डिटेक्शन का भी, अगर स्टैंडर्ड प्लान लेते हैं तो हम डुप्लीकेट डिटेक्शन को इनेबल कर सकते थे। तो इससे क्या होता कि क्यू में कोई डुप्लीकेट मैसेज आता नहीं, अगर आता तो वो डेड लेटर में चला जाता। ओके, पार्टीशनिंग तो हमने छोड़ दी थी। स्टेटस एक्टिव है। डेड लेटरिंग डिजेबल ऑन मैसेज एक्सपायरेशन, ये डिजेबल्ड हमने कर रखा है। ओके, बाकी यूआरएल आपका आ रहा है। सेशंस भी क्रिएट करते हैं कि एक सेशंस में ये आपको मतलब कि वो बताता है कि ये मैसेज को मतलब कि श्योर कराता है कि ये जो होता है मैसेज आपका डिलीवर होगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए होता है। तो ये भी ऑप्शन इसलिए इनेबल नहीं हुआ क्योंकि हमने प्लान बेसिक लिया था। और एक और ऑप्शन होता है फॉरवर्ड मैसेज टू। ओके, इसको तो शायद आप यहाँ पे इट इज़ नॉट सपोर्टेड ऑन द बेसिक टायर। ओके, मतलब एक क्यू में मैसेज आया उसको दूसरे क्यू में आपको फॉरवर्ड करना है तो वो आप स्टैंडर्ड टायर में कर सकते हैं। ओके, तो फॉरवर्ड करने का मतलब कि एक तो कंज्यूम कर ही रहा है, दूसरे को भी उसको दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया, दूसरा जो है वहाँ पे दूसरा रिसीवर उसका कंज्यूम करेगा। ओके, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेटिंग हमने की थी वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनकमिंग मैसेज और आउटगोइंग मैसेज अभी कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये पूरा ग्राफ में आपको दिख रहा है। और ज़्यादा डिटेल देखने के लिए आप सर्विस बस एक्सप्लोरर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम यूज़ करेंगे अभी। ओके, तो हमने अभी तक देखा कि हम कैसे सर्विस बस नेम स्पेस बना सकते हैं और उसमें कैसे क्यू क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखते हैं कि कैसे हम जो है ना message.net कोड के थ्रू भेज सकते हैं इस क्यू में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।